ये जो कार्रवाई जो की गई है ये दरअसल मुसलमानों के जज्बात को, हौसले को, उनकी हक की आवाज़ को दबाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। जो शेख एजाज और शाहिद नसीर हैं ये सभी जानते हैं कि वो एक अच्छे सोशल वर्कर हैं, इसके बावजूद भी बग़ैर उनके घरों वालों को इत्तला किए, नोटिस इशू किए, इन लोगों ने रात के 3 बजे अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम, उन्होंने गैर दस्तूरी अमल को अंजाम दिया है। बीजेपी और ये उनके पीछे जो हिडन जो तंजीमें हैं, कम्युनल फोर्सेस हैं, ये पूरी तरीके से तैयार हैं कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को हर लिहाज से, हर वो चीज़ से इन्हें परेशान किया जाए। मैं मरकज़ी महकमे वज़ीर दाखिला से ये डिमांड करता हूँ कि आप यहाँ पर कर्नाटक में श्री राम सेना, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसी तंजीमें बहुत ज़्यादा अमन व अमान को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और क़ानून की धज्जियाँ उड़ा रही हैं। यहाँ पर कई एक मुस्लिम मासूम नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया और ये फसाद होने की वजह है, ये तीनों चारों तंजीमें हैं, तो उन पर भी छापे मारे जाएं या ना एक की जानिब से उन पर भी कार्रवाई की जाए, उन लोगों की भी, उन कायदीन की भी, उन लीडरों की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। 2 रोज़ क़ब्ल या ना एक की जानिब से पूरे हिंदुस्तान में 13 रियासतों में PFI और SDPI के जो ज़िम्मेदारान हैं, कायदीन हैं, उनके ऑफिसेस और घरों पर छापा मारकर कई एक मोबाइल्स और पैसे वगैरह ज़ब्त करने की बात की गई है। मैं उनके इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गैर क़ानूनी गिरफ़्तारियों पर, डिटेन किए जाने पर इस एक्ट की सख्ती के साथ मज़म्मत करता हूँ, स्ट्रॉन्गली कंडम करता हूँ इस एक्ट की, इस एक्शन की, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसे दस्तावेज़ात PFI और SDPI की जानिब से नहीं मिले गए हैं। अगर इन्हें गिरफ़्तार करना हो चाहिए था तो उनको पहले आया रियासतों की जो हुकूमतें हैं, वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ के जो IG हैं, उनकी जानिब से उन्हें नोटिस देकर उनके हेडक्वार्टर्स पर बुलाकर तफ्तीश करते, उनसे इंट्रोगेट करते, उनसे तमाम मालूमात हासिल करते। लेकिन यहाँ पर ये प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया गया। डायरेक्टली ऐसा मालूम करवा गया कि पूरे हिंदुस्तान में कि इन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ गद्दारी जैसे इक़दामात और साथ ही साथ उन्हें ट्रेनिंग देने, कराटे सिखाने, ऐसे कई एक इल्ज़ामात के तहत उन्हें गिरफ़्तार किया गया और ये बतलाया गया कि ये लोग फ़लाँ साजिशों में मुलविस थे, जबकि इनके पास कोई ऐसे सबूत मौजूद नहीं हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो कार्रवाई जो की गई है ये दरअसल मुसलमानों के जज्बात को, हौसले को, उनकी हक की आवाज़ को दबाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और मैं ये कहूँगा कि हम ऐसे जो कार्रवाइयाँ हैं उनसे डरने वाले नहीं हैं। हम 1400 साल से ऐसे तमाम मसले मसाइल, इनसे भी कई एक अहम जो साजिशें थीं और जो मंसूबे हमारे ख़िलाफ़ किए गए थे, हम उन तमाम साजिशों का, हम उन तमाम जो हरकतें हमारे ख़िलाफ़ की गई थी, हमने सब्र और तहम्मुल के साथ उन तमाम चीज़ों का जवाब दिया है और इंशाअल्लाह क़ानूनी लड़ाई के तहत ही ये तमाम सच्चाई आप सबके सामने आएगी। मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पर गुलबर्गे में जो शेख एजाज अहमद हैं और शाहिद नसीर हैं, ये सभी जानते हैं कि वो एक अच्छे सोशल वर्कर हैं और बिल्कुल इनोसेंट और पब्लिक के दरमियान रहने वाले वो शख्स थे। और महकमे पुलिस डिपार्टमेंट गुलबर्गा भी इन दोनों को अच्छी तरीके से जानता है कि ये क्या काम करते हैं, इनके एक्टिविटीज़ क्या
तमाम चीज़ों से गुलबर्गा पुलिस भी वाकिफ़ है। इसके बावजूद भी बग़ैर उनके घरों वालों को इत्तला किए, नोटिस इशू किए, इन लोगों ने रात के 3 बजे वहाँ उनके घर पर छापा मार करके एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम उन्होंने गैर दस्तूरी अमल को अंजाम दिया है। मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और ये भी कहूँगा कि वक्फे से बीजेपी हुकूमत मुसलमानों को टारगेट कर रही है। हम ये शुरू से कह रहे हैं, उनके साथ उनके पीछे कई एक अहम जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें हैं, जो एजेंडा उनका है, उस एजेंडे को ये बीजेपी हुकूमत रूब अमल लाने की पूरी कोशिश कर रही है। चाहे हमारे सामने देखिए कि बाबरी मस्जिद का फ़ैसला है और तलाक़ सलासा बिल है, गाँव कशी बिल है, और उसके बाद NRC, CA, NPR जैसे क़ानून जो खालिस मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, उनको लाने की उन्होंने कोशिश की और कई एक बिल हमारे ख़िलाफ़ मंजूर किए। UAPA एक्ट को लागू किया और उसके बाद गाँव कशी बिल को उन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया और उसमें कई एक सज़ा और जुर्माने का प्राविधान उन्होंने रखा। उसके बाद आपने देखा कि हिजाब का मामला किस तरीके से उठाया गया और इसको मौज़ूए बहस बना करके पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हमको बदनाम करने की कोशिश की। और फिर हाल ही में कर्नाटक में तब्दीली मज़हब क़ानून को ऐवान में, दोनों ऐवानों में कर्नाटक के पास किया गया और कई एक माजी में उलमाए कराम को, सहाफ़ियों को जो हक़ की आवाज़ थे, अपनी बात को रख रहे थे, उनको उन्होंने गिरफ़्तार किया। उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत पाए नहीं गए। आज सेमी को बयान कर 21 साल हो रहे हैं, लेकिन सेमी के ख़िलाफ़ कोई आज तक भी सबूत वो कोर्ट में, अदालत में पेश नहीं कर सके। उसके बावजूद सेमी को पूरी तरीके से बदनाम कर बंद कर दिया गया और सेमी को PFI और SDPI से जोड़ कर फिर वही वो काम यहाँ पर कर रहे हैं कि PFI, SDPI वगैरह और दीगर तंजीमें वो सब मिल कर के देश के हित में ठीक नहीं है, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल जो हमारा संविधान है उसके ख़िलाफ़ है। हक़ आज़ादी यानी आवाज़ और बात करने की जो आज़ादी है उसको यहाँ पर दबाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद फिर हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरीके से मुसलमानों को सड़कों पर जब मस्जिदें नमाज से फुल हो जाती हैं तो लोग अपनी जान-ए-माल लेकर सड़क पर पड़ते थे, उसको बयान किया गया। और साथ ही साथ अब अज़ां को भी उन्होंने मसले को स्पीकर के ज़रिए ना देने की वो भी बात उठाई गई। और फिर अब जो हाल में जो मसला चल रहा है, मदरसों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। हालांकि मदरसे दीन के खिले हैं और यहाँ पर खालिस्तन अच्छी तालीम यहाँ दी जाती है, इंसान को इंसान बनाने की बात कही जाती है और सबको मिलजुल कर रहने की वहाँ पर बात की जाती है, एक दूसरे के एहतराम करने की बात की जाती है। मदरसों को भी निशाना बनाया जा रहा है और हमारे कई एक मुल्क में मसाजिद हैं, उनको भी यहाँ पर वो टारगेट कर और उसके साथ ही साथ मुसलमानों के घरों पर जो बुलडोज़र चलाया जा रहा है, उनकी जो जायदादें हैं उनको ज़ब्त किया जा रहा है। इस सारी चीज़ों का आप मवाज़ना अगर करेंगे, आप गहराई से अगर सोचेंगे तो खुले तौर पर यही साबित हो रहा है कि ये जो बीजेपी और ये उनके पीछे जो हिडन जो तंजीमें हैं, कम्युनल फोर्सेस हैं, ये पूरी तरीके से तैयार हैं कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को हर लिहाज से, हर वो चीज़ से इन्हें परेशान किया जाए, तकलीफ़ दी जाए और इन्हें पूरी तरह से कुचलने की वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको ये बात बतलाना चाहता हूँ कि ये मज़हब इस्लाम ऐसा वैसा मज़हब नहीं है, ये सुबह क़यामत तक ये मज़हब रहने वाला है। और जिस कौम में मसले, मसाइल और चैलेंजेस नहीं रहते वो कौम तबाह व बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर यही वजह है कि हमारे पास आज कई एक मसले मसाइल हैं, इसीलिए हमें यकीन है कि हमारा जो मज़हब है, हमारा जो इस्लाम है, सुबह क़यामत तक क़ायम रहेगा। और मैं ये भी आपको बतलाता हूँ कि कल ACPs दोनों A डिवीज़न और B डिवीज़न के जो ACPs हैं, दिपिन साहब,
IPS और गिरीश जी ने 2 मसलों पर यहाँ पर उन्होंने हमें मीटिंग तलब की थी। एक जुलूस मिलादुन नबी और PFI को लेकर के गुलबर्गा शहर में अमन व अमान कायम रखने की और पुलिस को के साथ ताउन करने की उन्होंने बात की थी। मेरे साथ इम्तियाज़ सिद्दीकी और कई एक कांग्रेस के कारपोरेटर्स थे। तो मैंने दो टोक अंदाज में मैंने और हमारे साथियों ने कहा कि यहाँ पर गुलबर्गा शहर में एजाज़ अहमद को गिरफ़्तार किया गया है, शायद नसीर को गिरफ़्तार किया गया है। यहाँ पर जेवर्गी के आंदोलन स्वामी जिस तरीके से बयानात इश्तिहारअंगेज़ बयानात दे रहे हैं, प्रमोद मुतालिक बार बार गुलबर्गा आकर के अलंद हो या जेवर्गी हो यहाँ पर अमन व अमान को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर भी सख्त से सख्त कड़ी या कार्रवाई करने की बात की गई। और मैंने कहा कि आज ही उन्होंने दिया है कि जो लोग भी PFI SDPI के हिमायत में बात करते हैं उनको गुंडा एक्ट डाला जाए और PFI SDPI को देशद्रोही करार दिया जाए। तो इस नमूने के जो बयानात उधर से आ रहे हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई लेने की हमने डिमांड की। तो उन्होंने दोनों ने तयख़ुन दिया है कि हम इस पर एक्शन लेंगे। साथ ही साथ मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड करता हूँ कि आपने PFI SDPI पर छापे मारे हैं और उन पर कई एक बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं। ये तो अब अदालतें तय करेंगी, कानूनी लड़ाई है, कानून के ज़रिए ही हम जो सच्चाई है वो सामने आएगी। और मुझे उम्मीद है कि एजाज़ अहमद और दीगर जो इनोसेंट हैं, जो मासूम हैं, वो जल्द से जल्द रिहा होंगे। मैं मरकज़ी महकमे वज़ीर दाखिला से ये डिमांड करता हूँ कि आप यहाँ पर कर्नाटक में श्री राम सेना, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसी तंजीमें बहुत ज़्यादा अमन व अमान को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और क़ानून की धज्जियाँ उड़ा रही हैं। चाहे वो अलन का मामला हो, चाहे वो DJ हल्दी का मामला हो, यहाँ पर कई एक मुस्लिम मासूम नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया और ये फ़साद होने की वजह है ये तीनों चारों तंजीमें हैं। तो उन पर भी छापे मारे जाएं या ना एक की जानिब से उन पर भी कार्रवाई की जाए, उन लोगों की भी, उन कायदीन की भी, उन लीडरों की भी जल्द से जल्द गिरफ़्तारी की जाए। तभी हम समझेंगे कि मरकज़ी हुकूमत सब के लिए काम कर रही है। वरना ये तो सब पर ज़ाहिर है, आया है कि ये जो मरकज़ी हुकूमत है, BJP हुकूमत है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये पूरी तरीके से खालिस मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है और उनको हिरासा करने की कोई कसर ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। मैं वज़ीर दाखिला से ये भी डिमांड करता हूँ कि जल्द से जल्द जो एजाज़ अहमद है और उनके दीगर जो साथियाँ हैं उनको रिहा किया जाए ताकि जो इनोसेंट हैं उनको इंसाफ